आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हिंदुस्तान की सरकार ने पूरे देश में दिवाली पर एक बड़ा आदेश दिया था, मगर दिल्ली समेत पूरे देश में उस नियम कानून को तोड़ते हुए गैर कानूनी तरीके से अरबों रुपए का व्यापार खुलेआम किया जा रहा है। दिवाली पर एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ चीनी डिब्बों में काला कारोबार चल रहा है। देश भर में दिवाली पर तबाही का सच। दिल्ली समेत भारत में बारूदी बिजनेस। सरकारों को ठेंगा दिखाते दुकानदार। बैन के बावजूद चीनी पटाखों का गोरख धंधा। दिल्ली में खुलेआम बिक रही चीनी आतिशबाजी। दिल्ली के थोक बाजारों में आज तक की पड़ताल। पुलिस के नाक के नीचे चीनी पटाखों की दुकानें। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से जागी पुलिस। आज तक के खुलासे पर बाजारों में हड़कंप। दिल्ली में चीनी पटाखों पर स्टिंग ऑपरेशन। दिवाली के मौके पर सरहद पर पाकिस्तान सीजफायर तोड़ते हुए लगातार गोलियां बरसा रहा है, तो वहीं चीन उसकी हर नापाक हरकत में साथ देता है। इसीलिए पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने तो चीनी पटाखों को खतरनाक मानते हुए बैन कर रखा है, मगर दिल्ली समेत पूरे देश में चीनी पटाखों पर मेड इन इंडिया लिखकर खुलेआम बेचा जा रहा है। आप भी देखिए दिल्ली में किस तरह से अवैध चीनी पटाखों का खतरनाक खेल चल रहा है। दिल थाम कर देखिए कि दिल्ली समेत पूरे देश में किस तरह बेहद चालाकी के साथ तबाही का सौदा हो रहा है। डिब्बा मेड इन चाइना का, और इसमें से चाइना को बड़े ही शातिर अंदाज में हटाकर इंडिया लिख दिया गया है। बस इसी पीले डिब्बे में छिपा है दिवाली पर अवैध बारूदी बिजनेस का सबसे बड़ा सच। इस छोटे से पीले डब्बे के जरिए अवैध रूप से करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, और इस गोरख धंधे में दांव पर लगी है दिल्ली समेत देश भर के लोगों की जिंदगी। मेड इन चाइना की पैकिंग को बदलकर मेड इन इंडिया करके आखिर क्या हो रहा है, ये जानना आपके और सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरे काले खेल में खुशियों की दिवाली पर ग्रहण भी लग सकता है। दिल्ली के बाजारों में चाइनीज पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। इन पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बैन है। इसके बावजूद बेहद खतरनाक चीनी आतिशबाजी बेची जा रही है, और सबसे बड़ा धोखा यह है कि चीन के पटाखों पर मेड इन इंडिया लिखकर धड़ल्ले से सौदा किया जा रहा है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जब यह खबर मिली, तो अंडर कवर रिपोर्टर अमित चौधरी जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे। यहाँ थोक और खुदरा आतिशबाजी का बड़ा मार्केट है। एक थोक दुकानदार के पास पहुंचकर रिपोर्टर ने वही पॉप पटाखे मांगे जिन पर बैन है। दुकानदार ने जब डिब्बा निकाला तो हम हैरान रह गए। ये डिब्बा भी चीन का है, इसके अंदर पटाखे भी चीन के हैं, बस ऊपर से चाइना की जगह इंडिया लिख दिया गया है। क्या हो गया? पूरा डब्बा चाहिए मेरे को। पूरा डब्बा दिखा देंगे, लेकिन एसएचओ रोड में ये चीज रख नहीं सकते हम। ये तो इंडिया का है। अरे इंडिया का तो है, लेकिन नहीं अलाउ है। क्यों? आइटम भाई साहब ये आपका डब्बे पे ब्लास्ट हो सकती है। ये चाइनीज भी है ना? चाइनीज है, लेकिन ये इंडियन है।
फिर फर्क क्या, इंडिया में तो इंडिया मिल ही रहा है। ऐसा अलाउड नहीं है ना। क्यों अलाउ नहीं है? ये जैसे नीचे गिर गई फट जाती है। समझो ना ये बात को थोड़ा। समझ गए। फिर तो वही चाइनीज वाला ही है ना जो फेंको फट जाता है। वही आइटम है तो बोलो बस वही है। देखा आपने, दुकानदार खुद कबूल कर रहा है कि ये चीनी पटाखे हैं, इन पर बैन है, फिर भी चाइना को हटाकर इंडिया लिख दिया गया और दिल्ली समेत पूरे देश में इन्हें बेच दिया गया। तो है चाइना का ही ना? अच्छा, तो इस पे इंडिया क्यों लिख दिया? अच्छा, ये जुगाड़ ढूंढा आपने। जामा मस्जिद में बैन किए गए चीनी पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। पुलिस को शायद सब कुछ मालूम है, क्योंकि दुकानदारों का दावा है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। कुछ नहीं पकड़ेगा। हाँ, वही नहीं पकड़ेगा। रेट तो नहीं लगा यार, बैन है भाई। हम रेट नहीं लगा रहा, बैन है तो सारे तो देख रहे हैं। अब ये कर रहा है भाई, यहाँ पुलिस पकड़ेगी तो अभी वही नहीं पकड़ रहा। मैं यहाँ सामने बेच रहा हूँ, बैठा हुआ। तो पुलिस ने पकड़ वही नहीं पकड़ेगा। दरअसल नैतिकता के आधार पर चीन का विरोध करने वाले व्यापारी और दुकानदारों को इस अवैध कारोबार में बहुत मोटा मुनाफा नजर आ रहा है। चीनी पटाखे पॉप के एक डिब्बे की कीमत 350 से 500 रुपए थी, मगर जब से चीनी पटाखों वाले डिब्बों पर इंडिया लिखा गया, तब से कीमत 600 रुपए से 1000 रुपए तक हो गई है। यानी अवैध चीनी पटाखों पर मेड इन इंडिया लिखते ही कारोबारियों को अपनी तकदीर बदलती नजर आ रही है। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, दिल्ली, आज तक। चीनी पटाखे बेहद खतरनाक भी हैं और इन्हें खरीदना और बेचना गैर कानूनी है, मगर दिल्ली के बाजारों में चीनी आतिशबाजी खुलेआम बिक रही है। जामा मस्जिद और सदर बाजार में तो नाबालिग लड़के भी चीनी पटाखे बेच रहे हैं। पुलिस वालों की नाक के ठीक नीचे सब कुछ चल रहा है और वो गश्त करते हुए भी इस गैर कानूनी व्यापार से अनजान बने रहते हैं। काली पॉलीथीन में काला कारोबार। दिवाली पर अरबों रुपए की चीनी आतिशबाजी बिकती है। हालांकि सरकार ने अब इसे बैन कर दिया है, लेकिन देखिए पटाखों के सबसे बड़े मार्केट यानी दिल्ली के सदर बाजार में किस तरह ये अवैध आतिशबाजी पुलिस की नाक के नीचे बिक रही है। पुलिस और प्रशासन को ये अवैध कारोबार नहीं दिखता, या शायद वो देखना ही नहीं चाहते। मगर हम आपको दिखाते हैं चीनी पटाखों की पैकिंग पर इंडिया का नाम लिखकर उन्हें किस तरह से बेचा जा रहा है। सदर बाजार में एक नाबालिग लड़का पटरी पर दुकान लगाकर पॉप बम बेचकर बाकायदा लाइव टेस्ट भी करने लगा है। हेलो, अरे 100 रुपए बारूद है। हाँ, ये बारूद है। बारूद फेंकने पे ऐसे फूटता है बारूद, ऐसे भरा हुआ। ठीक है, कितने दे दो? वही चीज है ओरिजिनल। को ज्यादा माल चाहिए। कहाँ का है? ये है। अरे हेलो, चाइना का है। हेलो, एक डब्बा नहीं दे रहा। कितने का एक डब्बा? 500 का। मेरे को 100 डब्बे चाहिए। कौन दिलवाएगा? चौंकिए मत, सिर्फ पटाखों की दुकान में ही नहीं बल्कि सजावट की चीजें बेचने वाले दुकानदार भी अवैध चीनी पटाखे के कारोबार में शामिल हैं। सदर बाजार में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे ही दुकानदार से। देखिए हर तरफ सजावट है, लेकिन इस सजावट के पीछे बैन किए गए चीनी पटाखों का कारोबार चलता है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, 4-5 दिन एक बार में ले लेंगे, फिर बाद का करने पड़ेगा। ये तो हट गई, ये हट गई। कितनी पेटी चाहिए पोपो की? एक पेटी कितने की है? एक पेटी में होते हैं 48 डब्बे होते हैं, पेटी में 24। अरे 24 ज्यादा होगा यार, कितने रुपए? वो क्या रेट पड़ेगी?
ये 475 रुपये का डब्बा पड़ेगा आपको। 100 डब्बे कितने के हुए? 100 डब्बे हो गए। और दूं 47,500। सदर बाजार और जामा मस्जिद में चाइनीज पटाखों का अवैध कारोबार और खतरनाक धंधा खुलेआम चल रहा है, क्योंकि ये ऐसे पटाखे हैं जो इतने संवेदनशील हैं कि हाथ से डिब्बा छूटते ही ये फट सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। इन बाजारों में अतिरिक्त पुलिस भी तैनात है, लेकिन गश्त लगाते पुलिस वालों को ये गैर कानूनी कारोबार नजर नहीं आता। साहब, यहाँ तो बवाल हो रहा है। क्या हुआ? चाइना का प्रोडक्ट, चाइना का बिक रहा है। बता और सारे जल्दी खा फिर आवाज मत मारो। हमारे रिपोर्टर ने जामा मस्जिद में एक इंस्पेक्टर को चीनी पटाखे दिखाए तो उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि यहाँ ऐसे पटाखे बेचे जा रहे हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर को हमारे बताए हुए सच पर यकीन नहीं हुआ तो हम उसे चीनी पटाखों की दुकान पर ले गए। मेड इन चाइना। देखिए यहाँ कैसे इंस्पेक्टर साहब हैरान रह गए और दुकानदार पर बम की तरह फट पड़े। क्या है? किसका है? किसका है? नहीं है क्या? क्या है? क्या है? मारते हैं किसको? ये बच्चों का आइटम है। बच्चों का सुनने रह जाओ। नहीं, ये तो पॉप को दिखता है। कहाँ से लाया? लाया कहाँ से? ये से लाया पटरी। कहाँ से लाया था? कैसे? पटरी से लाया। पैसे मरते हैं। चलो भाई चलो। बुढ़ापे में अंदर घुसेड़ दूंगा ये सारे। चलो उठाओ। समझे ना? अच्छा भाई उठा दो। दवा कर दो। उठा दो। नीचे तारी से उतारने। फाड़ ले जा। फाड़ ले जा। फाड़ ले जा। फाड़ ले। फाड़ ले इसको। चाइना का है क्या? उठा इसको। सोया से नहीं उठ जा। उठा मत है। ऐसे कैसे ले थाने में ले जाए। जाना। आपका से अब मैं तो ना इंडियन भारतीय हम उठा रहे इसको। कोई बात उठा ले। पुलिस इसी मार्केट में गश्त लगाती है, लेकिन उसे ये अवैध कारोबार और खतरनाक कारोबार नजर नहीं आता। मगर इससे भी हैरानी की बात यह है कि जिस दुकानदार के चीनी पटाखे जब्त करके पुलिस ले गई थी वो कुछ ही देर में दोबारा उसी जगह चीनी पटाखे बेचने लगा। यही है मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया का बनाकर खतरनाक और अवैध कारोबार करने वालों का सच। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा किस तरह से एक तरफ बाजार चाइनीज पटाखों से पटा पड़ा है, जहां ये पटाखे बैन कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं औरंगाबाद की, जहां पर 150 पटाखों की दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ पर 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन आग सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वहां पर जैसे ही आग की खबर लगी अफरा तफरी मच गई। उसके बाद जल्द दमकल की गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया और आग को काबू में करने की कोशिश की गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से गाड़ियों में भी वहां पर आग लग गई जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी, और इस वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 150 पटाखे की दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं। पटाखों का शोर भी यहाँ पर दूर तक सुना जा सकता था, क्योंकि ये पटाखा बाजार यहाँ पर इस मैदान में लगता है हर साल, और उसमें आग लगने से वहाँ पर इस तरह का शोर और आसमान में धुएं का गुबार। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।